बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी अमत को साया बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं शलजम पालक। इसके लिए मैंने 1 किलो शलजम ले लिए हैं, आधा किलो मैंने पालक ले लिया है, इसको बारीक बारीक धो के काट लिया। 1 टमाटर उसको बारीक चाप कर लिए। 2 प्याज लेके काट लिया उसको बारीक बारीक। लहसुन अदरक की पेस्ट है 2 चम्मच और अदरक को लहदा से मैंने चाप करके रखा है। और हरी मिर्चें हैं 2-3 और ये कसूरी मेथी है 1 चम्मच। नमक है और कुटी लाल मिर्च है और पिसी लाल मिर्च है 1-1 चम्मच। आधी चमची हल्दी की, कुटा धनिया और कुटा ज़ीरा है और काली मिर्च पीसी हुई। इसको मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। सबसे पहले हम अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं इसको मिट्टी की हांडी में या फिर कढ़ाई में बनाती हूँ। आपके पास ये नहीं है और आप कुकर में बनाना चाहते हैं तो कुकर में भी बना सकते हैं। और ये तरीका मेरा बहुत ही आसान है और ये बहुत मज़े से बनने वाले, इस तरीके से बहुत मज़े से शलजम बनते हैं। तो जो लोग शलजम पसंद करते हैं वो इस तरीके से भी ज़रूर बना के देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं, पालक के भी शलजम के भी। और पालक को तो हमेशा अपने खानों में इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। चलिए, सबसे पहले मैंने इसमें शलजम डाले हैं, फिर मैंने इसमें पालक डाल दी है और बाकी जो मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और टमाटर काटा हुआ था वो सारा कुछ इसमें डाल दिया। अब हम इसमें अपने सारे मसाले भी डाल देंगे और फिर इसमें डालेंगे पानी। तकरीबन मैं इसमें 2.5 कप पानी डालूँगी, क्योंकि इसमें मिट्टी की हांडी या कढ़ाई में खाना आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे बनता रहता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। और यही चीज़ आप कुकर में करें तो थोड़े पानी भी कम थोड़ा रखें और थोड़ा टाइम में आप बना सकते हैं, 20 से 25 मिनट में। सारा कुछ आपने इसमें ऐड कर दिया, फिर उसमें आपने 2.5 कप पानी डाल दिया। अब 1 चम्मच मैं ऑयल का डालूँगी, 1 छोटा चम्मच ऑयल का, जो टेबल स्पून होता है। और अब इसको मैं ढक्कन बंद करके तो इसको पकने के लिए रख दूँगी। अब तकरीबन इसको 35 से 40 मिनट मैं इसको पहले तेज़ आंच पे पकाऊंगी, फिर इसको आंच दरमियानी कर दूँगी। और ये देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पकते रहेंगे। अब पालक में बहुत सारे फ़वाइद हैं। अब देखिए, इसको पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं ढक्कन बंद करके रख दूँगी। अब देखिए, तकरीबन इसको 35-40 मिनट हो चुके हैं। अब मैं शलजम का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, सारी चीज़ें अच्छे से नरम हो चुकी हैं। और अब मैं चम्मच की मदद से ही इसको मैश कर लूँगी और ये आसानी से मैश हो जाएगा। साथ ही साथ जो इसमें थोड़ा सा पानी है वो भी खुश्क होता रहेगा। और इसको मैं मैश कर लिया सारे शलजम को अच्छी तरह से। और 1 प्याली मैं इसमें दही डाल रही हूँ। शलजम का अपना पानी खुश्क हो चुका है। अब दही डाल के थोड़ी देर इसको पकाऊंगी और फिर दही का पानी भी खुश्क होने का इंतज़ार करूँगी मैं। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा हो जाता है। ये देखिए, दही का पानी भी खुश्क हो चुका। अब हम इसमें लगाएंगे बघार। तो ऑयल डालने में कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि फिर ऑयल सही डालेंगे तो शलजम का मज़ा उतना ही अच्छा आता है। ये मैंने अदरक कद्दूकस करके रखा हुआ था और ये मैंने कुटा धनिया, कुटा ज़ीरा है और कसूरी मेथी है, इन तीनों चीज़ों को डाल दिया। और अब चूल्हा बंद कर दूंगी। ऑयल के नीचे से, कढ़ाई के नीचे से भी मैंने चूल्हा बंद नहीं किया, क्योंकि इसका जो बघार लगाते हैं उसको डाल के तो फिर इसको अच्छी तरह से भूनना होता है। उतनी देर तक भूनते हैं जितनी देर तक अच्छे से शलजम फ्राई हो जाए और उनका ऑयल ऊपर आ जाए। अब 3-4 मिनट मैं इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। और अभी ये थोड़ा सा मैंने छोटा चम्मच
गरम मसाले का डाला है, पिसा हुआ गरम मसाला। और इस तरीके से शलजम बहुत मज़े के बनते हैं। आप इनको उबले चावलों के साथ खा सकते हैं या फिर आप पराठे के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आता है। और ये देखें भूनते भूनते ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में डाल लेती हूँ। और यकीन करें कि ये अगर कोई शलजम नहीं खाता तो इस तरीके से बना के खिलाएं, वो भी शलजम खाना शुरू कर देंगे। सब्जियों में बहुत सारे फ़वाइद होते हैं और हम सबको खानी चाहिए। ये देखिए कितने मज़े के शलजम तैयार हो चुके हैं। यकीनन आज की रेसिपी बहुत आसान सी है और आपको पसंद आएगी और आप भी ट्राई ज़रूर करेंगे। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको भी पसंद आएगी। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त और आप यूँ ही रखिए अपने प्यारों का ख्याल अच्छी अच्छी सी डिशेस बनाकर और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तली फरमाते हैं जो जुल्म के ज़रिए चाहता है अल्लाह ताला उन्हें इंसाफ के ज़रिए ज़लील करता है। अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपनी रहमत का साया रखे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।